तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल परीक्षा इन सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। पार्ट बी चल रहा है आपका कुमार व्रत का पार्ट बी। ठीक है, तो उसमें पहला चैप्टर है क्या, बाल परीक्षा इन सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। बाल परीक्षा विधि, त्रिविध परीक्षा सबको पता है, 3 त्रिविध परीक्षा होती है। ठीक है, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा। ठीक है, उसके बाद बाल परीक्षा विधि। अगर हम त्रिविध परीक्षा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक संहिता क्या है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानम चेति। अर्थात बच्चों में जो 3 प्रकार की चिकित्सा होती है वो कौन कौन सी है। आप्तोपदेश यानी कि आप्त पुरुष के द्वारा दिए गए उपदेश, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो, अनुमान क्योंकि बच्चे हमारे बोल नहीं सकते। बच्चे किसी के भी हों, छोटे होंगे, अगर 2 साल से भी कम होगा तो भी अपनी बीमारी नहीं बता सकते कि उनके दर्द हो रहा है या, तो उनके लिए क्या है, ये 3 परीक्षा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है। वहीं बड़ों में कौन कौन सी होती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये 3 प्रकार की परीक्षा होती है। अश्वित परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकार यहाँ 8 प्रकार की परीक्षाएँ हैं। रोगांतर शरीरस्य स्थान अष्टो परीक्षेत, नाड़ी होगी पहली, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति। ये 8 प्रकार की परीक्षा हुई योग रत्नाकर के अनुसार। दशविध परीक्षा के अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक की मैं बात करूँ तो इसने 10 प्रकार की परीक्षा बताई है। तस्माद् आतुरं परीक्ष्यते प्रकृतेश्च विकृतेश्च सारतश्च संयतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यश्च सत्वतश्च आहारशक्तिश्च व्यायामशक्तिश्च वयस्तशक्तिश्च बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु। अर्थात क्या है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनम, ठीक है, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व्यय, ये क्या है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10विध परीक्षा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयम दूष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति व्यय सत्व सात्म्य तथा आहार रम अवस्थाश्च पृथग्विद अगविधा, यानी कि दूष्य, देश, बल, काल, अनल, प्रकृति, वायु, सत्व, सात्म्य, आहार, ये परीक्षा देख के हमें ये परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये दशविध परीक्षा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय है। वेदना अध्याय, काश्यप संहिता सूत्र स्थान 25 में वेदना अध्याय आचार्य काश्यप ने एक्सप्लेन किया है। इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन मतलब डिजीज़ की क्लिनिकल एप्लीकेशंस दी गई हैं। जब हम किसी भी बच्चे को प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे तो क्लिनिकल फीचर, अ फिजिशियन कैन डायग्नोज द डिजीज़। ठीक है, एक जो चिकित्सक है उसको अच्छे से डिजीज़ की डायग्नोज करना चाहिए एंड एक्सेस इट्स स्ट्रेंथ, और क्या करना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस। एग्जामिनेशन मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम, किसी भी रोग की जो परीक्षा है या उसके लक्षणों की जो हम देख रहे हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस स्पेशली इन स्मॉल चिल्ड्रन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेती है बच्चों में, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू स्पीच, क्योंकि वो हमें बता नहीं सकते इसलिए। द फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड डिजीजेस आर डिस्क्राइब, जैसे कि शिरोर्जा, कर्णश्वेद, मुखमान्य, कंठ वेदना, अदृत, अधिजृका, गलग्रह, कंठशोष, ज्वर पूर्व रूप, अतिसार पूर्व रूप, उदर शूल, छद्री, श्वास, सिक्का, तृष्णा, अनाह, अपस्मार, उन्माद, मूत्रकृश, प्रमेय, अर्श, अस्मरी, विसर्प, विसूचिका, अलसक्ष, चक्षुराम्य, कंडु, आर्द्र अथवा शुष्क, पांडु, कामला, आम, आदित्य, छद्री, उर्घात, जंतु, कद्रिदम या ग्रह रोग। ठीक है, ये
सारे रोगों का डिटेल में डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? आचार्य काश्यप ने दिया है। ठीक है, किसी भी रोग का बच्चों में किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पहले उनका जो लक्षण होते हैं उनको जांचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको देखने से ही हमें ये पता है हम रोग को कैसे, किसी भी डिजीज़ को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि रोग की जांच करना, उसके लक्षण देखना, पूर्व रूप लक्षण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सामान्य बाल रोग चिकित्सा सिद्धांत की, तो डोज ऑफ द ड्रग शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द चाइल्ड एज। ठीक है, चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग पोसोलॉजी, ठीक है, होना चाहिए कि बच्चे की उम्र कितनी है। सो द प्रिंसिपल ऑफ पोसोलॉजी शुड बी केप्ट इन माइंड। दिमाग में हमें पोसोलॉजी रखनी चाहिए, यानी कि औषध की कितनी मात्रा हमें किस बच्चे में देनी है, कितनी उम्र के बच्चे में कितनी मात्रा देनी है। औषध शुड बी एडमिनिस्ट्रेट इन डिवाइडिंग डोजेज थ्रू आउट द डे। ठीक है, जो औषध की मात्रा है उसको हमें डिवाइडेड डेज में हम कन्वर्ट करेंगे कि एक दिन में कितनी मात्रा जानी चाहिए बॉडी के अंदर, और उसको भी और भी कर देंगे कि कितने टाइम में, बिलो 12 ईयर्स अकॉर्डिंग टू हरित संहिता द आइडियल औषध सेवन काल इन चिल्ड्रन इज प्रभक्त बिफोर द मील। वहीं आचार्य औषध सेवन काल हरित संहिता में प्रावक्त है, यानी कि बिफोर द मील हमें खाना चाहिए, मतलब खाना खाने से पहले हमें बच्चों को दवाई देनी चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन The administration of शोधन कर्म should be avoided except in emergency condition। शोधन कर्म हमें बच्चों का नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए, केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही करना चाहिए। शमन कर्म इज़ मोर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। शमन कर्म ज़्यादा सुटेबल होता है चिल्ड्रन के लिए। लंघन शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग शीरप अवस्था। शीरप अवस्था में ही लंघन कर्म कराना चाहिए। शोधन कर्म इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर एन इन्फेंट के लिए, मतलब नवजात शिशु के लिए अच्छा नहीं है शोधन कर्म। आचार्य चरक ने बताया है मेंशन टू यूज़ मधुर द्रव्य फॉर चिल्ड्रन। मधुर द्रव्य यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, विच आर मृदु, जो मृदु मतलब कड़े ना हो, सॉफ्ट हो, जनरली लाइक बाई चिल्ड्रन, जो बच्चों के द्वारा खाए जा सकें और अच्छे पसंद किए जा सके। शीरपाक कल्पना इज़ द आइडियल थेराप्यूटिक फॉर्म। शीरपाक कल्पना एक ऐसी आइडियल थेराप्यूटिक फॉर्म है जो बच्चे आराम से खा लेते हैं, मतलब पी लेते हैं। द फॉलोइंग गुड एंड रस आर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। क्या है? अति स्निग्ध अनसुटेबल है चिल्ड्रंस के लिए। अति स्निग्ध, अति रूक्ष, अति गुरु, अति उष्ण, अति अम्ल और कटु, ये सारे क्या है? सुटेबल नहीं है चिल्ड्रन के लिए। द जनरल गाइडलाइन फॉर पथ्य अपथ्य इन ईच डिजीज एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन आर टू बी फॉलोइंग इन पीडियाट्रिक केसेस। द जनरल गाइडलाइन मतलब पथ्य अपथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के खाने के लिए, ठीक है, बड़ों के लिए भी है, ठीक है, जैसे बड़ों के लिए वैसे ही बच्चों के लिए भी है, ठीक है, लेकिन पीडियाट्रिक एज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। धात्री शोधन स्तन एंड स्तन्य शोधन शुड बी कंसीडर्ड इफ चाइल्ड ड्यूरिंग शीरप एंड शीरात अवस्था गेट डिजीज। ठीक है, धात्री शोधन और स्तन्य शोधन कराया जाता है अगर बच्चे को कोई भी डिजीज़ लगता है शीर या शीरनाद अवस्था में, तब। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औषध शुड बी डन इन द फॉलोइंग वेज। शीरप अवस्था औषध शुड बी गिवन टू द मदर। देखो क्या होगा, हम ऐसे करके दवाई देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अगर शीरप अवस्था है तो हम शीरप अवस्था में क्या करेंगे, दवाई माँ को देंगे, ठीक है, शीरनाद अवस्था में बच्चे और माँ दोनों को देंगे, और अनादाद अवस्था में बच्चों को देंगे। ड्यूरिंग शीरनाद अवस्था औषध कल्क कैन बी अप्लाइड ऑन मदर ब्रेस्ट। ठीक है, कल्क को बना के हम मदर के ब्रेस्ट पे लगाते हैं जस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो उसको सक कर लेता है, ठीक है। दीज आर सेवरल हिडन डिजीज इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग कॉज्ड बाई ग्रह, ठीक है, ग्रह के दोष के कारण भी बहुत हो जाता है। सो द फिजिशियन शुड कंसीडर द ग्रह देव्य विप्राश्य एंड प्राश्य चिकित्सा, ये करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे डिजीज़ की चिल्ड्रन में, तो क्या करेंगे, इट इज़ असेंशियल प्राइमरीली फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। किसी भी बच्चे के क्या करने के लिए डिजीज़ को पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या पता करेंगे, डायग्नोस ऑफ डिजीज़ ज़रूरी, एंड सेकेंडली फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोग्नोसिस एंड प्लानिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और दूसरा क्या जरूरी है, पहले तो हमें डिजीज़ का पता लगाना ज़रूरी है कि सही डिजीज़ हमें पता लग जाए। दूसरा हमें ये ज़रूरी है कि हम उसमें कौन सी प्लानिंग कि हम इसे दवाई कैसे देंगे, ठीक है, कितनी मात्रा में देंगे, ठीक है, इसकी उम्र कितनी है, ये देख के हम उसका जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं, डिटरमाइनिंग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो क्या कहला रहा है,
ठीक है सेकेंडरी। और एग्जामिनेशन शुड बी डन कम्प्लीटली विदाउट अपसेटिंग द चाइल्ड, मतलब हंसते हंसते करना चाहिए, बच्चा आपसे बोर ना हो, बच्चा को ये ना लगे पता नहीं है मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, गलत ना लगे, और बच्चा हंसते हंसते अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हो जाए। तो वो क्या है आपका एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज़ इन चिल्ड्रन। 3 चीज़ें ज़रूरी, पहला डिजीज़ की डायग्नोस, दूसरा क्या है उसको मज़ा आए, और तीसरा क्या है प्लानिंग एंड पॉटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल एग्जामिनेशन, प्रेजेंट कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन। आज की जो कंप्लेंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब बच्चे को पुरानी तो कोई बीमारी नहीं थी, मतलब जब पैदा हुआ तब से तक कोई तो बिना बीमारी नहीं थी। मेडिकल, पर्सनल, फैमिली, सोशल हिस्ट्री, मतलब यही देखते हैं हम, सबकी ये देखते हैं, ठीक है। एलर्जी, वैक्सीनेशन, एग्रीवेटेड रिलीविंग फैक्टर, करंट मेडिकेशन, डाइट, मैच्योरेशन, डेफिकेशन, स्लीप पैटर्न, हाइट, वेट, BMI, पल्स, BP, ये सब भी चेक करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ स्किन, माउथ, टंग, जॉ, ईयर, नेजल कॉशन, आई, नेक, क्लेविकल एक्सट्रीमिटी, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। CBS का क्या करेंगे इंस्पेक्शन, स्किन एंड नेल कलर देखेंगे, पाल्पेशन, ब्रेंकियल ऑफ फीमोरल पल्स देखेंगे, परकशन और ऑस्कुलेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या करेंगे हम इंस्पेक्शन, स्किन और शेप देखेंगे, ठीक है। ऑस्कुलेशन, रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का रेट देखेंगे, ठीक है। GI में क्या करेंगे, GIS में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में हम उसका पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल इंस्पेक्शन करेंगे, सुपरफिशियल और डीप पाल्पेशन करेंगे, परक्यूशन और एस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। नर्वस में क्या करेंगे, मसल टोन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, रिफ्लेक्सेस, बिहेवियर, पोस्चर, ये सब देखेंगे। जेनिटो यूरिनारी सिस्टम में मेल में लेंथ ऑफ पेनिस, यूरेथ्रल पोस्चर, फोर स्कैन, टेस्टिस, स्क्रॉटम पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ एनस देखेंगे। फीमेल में क्राइटोरिस, लेबिया, हाइमन, पोजीशन एंड अपीयरेंस ऑफ एनस देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस आर टारगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड हेल्प नैरोइंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या करेंगे, ये टारगेट होता है इन्वेस्टिगेशन आर टारगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और बेसिस एंड हेल्पिंग नैरोइंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और क्या करेंगे, जो नैरोइंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन, PCV, CBC, ब्लड स्मेयर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कल्चर, ब्लड ग्रुपिंग, माइक्रोस्कोपी ऑफ CSF, यूरिन एनालिसिस, माइक्रोस्कोपी ऑफ स्टूल, HIV, एलेप्टिक पल्स ऑक्सीमीटर, ये और एक्सरे, ये देखेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जब डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कंसिडर द वेरियस कंडीशन दैट शुड कॉज द चिल्ड्रन सिम्टम, मतलब चाइल्ड सिम्टम्स, मतलब ये सिम्टम्स किसमें हो सकते हैं वो देखेंगे। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, टू अवॉइड रॉन्ग एजम्पशन एंड टू चूज द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शेड्यूल, ठीक है। गलत ना हो ट्रीटमेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के वो बनाएंगे, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग टू इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कीप इन प्रैक्टिस व्हाइल अप्लाइंग अ थेरेपी इन द डिजीज ऑफ द चाइल्ड। रीच एन इनिशियल वर्किंग डायग्नोसिस, मतलब द पीडियाट्रिक्स कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑन अ वर्किंग डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वन कैन चेंज द ट्रीटमेंट स्कीम अकॉर्डिंगली। क्या होगा कि अगर ऐसे पीडियाट्रिक काम करे, ठीक है, दो पीडियाट्रिक के पास कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग वो करेंगे, क्या, जैसे कि एक पीडियाट्रिक ने अपना काम शुरू कर दिया है तो फिर दूसरा भी कर देगा, यही होगा, ठीक है, तो दूसरा बदल देगा उसकी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिफाइन थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डॉक्टर शुड बी स्पेसिफाई व्हाट ही और शी इंटेंड टू अचीव थ्रू थेरेपी एंड इन व्हाट टाइम इंटरवल, मतलब आपको ये पहले बता देना चाहिए कि कितने टाइम इंटरवल में ये ट्रीटमेंट चलेगा, कितना कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एसेस इफेक्टिवनेस और थेरेपीज, जो हमने जो ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चले और प्रोटोकॉल चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब अगर उसमें अगर सिम्टम्स में चेंजिंग आ रहा है, अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर उससे वो रोग और बढ़ रहा है तो हमें ट्रीटमेंट बदल देंगे हम तुरंत ही, तो वही इसमें बताया। असेसमेंट रिस्क टू द पेशेंट, ठीक है, क्या होगा जब हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करेंगे, ठीक है, या एजेंट्स यूज़ करेंगे तो और भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, तो वही बताया है कि असेसमेंट ऑफ रिस्क टू द पेशेंट हैज़ बीन डन स्पेशली व्हेन द मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आर यूज, प्लान स्ट्रेटजी टू इंश्योर कंप्लेंस, तो कंप्लेंस फ्रॉम द पेशेंट एज वेल एज द केयर टेकर इनएविटेबल फॉर गुड थेराप्यूटिक प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी
कंसिडर आर फ्लेवर ऑफ ड्रग, मोड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ द ड्रग। ये तीनों ही को ध्यान में रख के हमें ड्रग देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंक्वायर अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस थेराप्यूटिक फेलियर शुड बी इंक्वायर्ड, मतलब कि उसने क्यों काम नहीं करा बच्चे पे। क्वेश्चंस अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नॉन कॉम्प्लिकेट, नॉन इफेक्टिवनेस शुड बी यूज। मतलब अगर हमने एक बार ड्रग दी है तो हमें ये मतलब देखना चाहिए कि बच्चे को उससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो हम तुरंत ही ड्रग बदल दें, ठीक है। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक फार्माकोलॉजी, चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स according to their physiological different size and stages of development. The drug has to be chosen by also considering its एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इन द पेशेंट। मतलब हमें बच्चों का, बच्चे बड़े तो होते नहीं हैं, ठीक है, जो अपनी बात बता सके, तो उसी के हिसाब से बच्चों को हमें ड्रग देनी चाहिए कि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, मेटाबॉलिज्म भी हो जाए और एक्सक्रीट भी हो जाए, ठीक है। पीडियाट्रिक ड्रग डोज, बाय अंडरस्टैंडिंग अ ड्रग बिहेवियर इन द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, द डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ mere approximately of pediatrics doses by calculating from an adult dose. Method of drug delivery and pediatric formulation, drop, suspension, dry syrups, distributed tablets and capsule are used commonly for oral administration of child, ठीक है। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो हमें उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ठीक है। ड्रग एंड ब्रेस्ट फीडिंग, तो सेवरल ड्रग्स आर एक्सक्रीटिंग थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क which may cause harmful effect of the baby. So when a nursing mother is prescribed a medication, its safely measures have to be kept in mind. तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 यानी कि बाल परीक्षण सामान्य चिकित्सा सिद्धांत पूरा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे औषध मात्रा की, यानी कि पोसोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।